वृक्ष प्राणदाता, आरोग्यदाता भी हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर ने देवदानवों की रक्षार्थ विष का प्याला उठाकर उसे स्वयं पी लिया था और अमृत देवताओं को बांट दिया था। संभव है सतयुग में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, पर घटना तो हम अभी देख रहे हैं कि वृक्ष निर्जीव होते हुए भी किस प्रकार मनुष्य के हिस्से में पड़े विष को पीते रहते हैं और उन्हें प्राणदान देते रहते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य की आयु वृक्षों की कृपा पर आधारित है। यह कथन अक्षरशः सत्य है। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य की आयु को वृक्ष बहुत प्रभावित करते हैं। वह किस तरह से, इसका एक सूक्ष्म किंतु विशद विज्ञान है। शंकर की तरह यह संसार का विष पीकर ही अपना जीवन धारण किए रहते हैं। पेड़ जो पत्तियों द्वारा सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक प्रकार का विष ही है, खींचते हैं और उसी के कारण वे फलते फूलते और विकसित होते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों और पशुओं के मुंह और अपान मार्ग से निकली हुई दूषित वायु है और भी अनेक प्रकार की गंदगी और सड़न पैदा होकर वायु को विकारग्रस्त बनाती रहती है। यदि इस दूषित वायु को विषपायी वृक्ष पीने से इनकार कर दें तो हमारे ऊपर जितना घनफुट वायु का दबाव रहता है उतना ही इस दुर्गंधित गैस का हो जाता और उस अवस्था में हमारा जीवित रह सकना भी संभव ना होता। यह विभीषिका तब नहीं तो अब आने वाली है। एक ओर आबादी बढ़ रही है तो गंदगी बढ़ रही है और उससे वायुमंडल के विकार बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर पेड़ कट रहे हैं तो उस विष को पचाने वाली प्रकृति क्षमता घट रही है। उसका प्रभाव जनजीवन पर प्रकट है। अनेक तरह के लोग बढ़ रहे हैं और उसके लिए दवाओं की व्यवस्था पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। फिर भी रोगियों की संख्या कम नहीं हो रही। अब निरोग व्यक्तियों की संख्या उंगलियों में गिनने योग्य बनती चली जा रही है। शरीर के किसी न किसी हिस्से के रोगी प्रायः सभी हैं। किसी का पेट ठीक नहीं है, किसी का दिल ठीक नहीं है, किसी का मस्तिष्क काम नहीं करता, किसी के फेफड़े। तात्पर्य यह है कि रोग बढ़ रहे हैं। जो निरोग हैं भी उनके स्वास्थ्य भी शेरों में से ही तोलने योग्य शेष रह गए। भीम, हनुमान, बाली, अंगद, घटोत्कच जैसे वज्र शरीर वाले अब कहीं देखने को नहीं मिल रहे। इसका कारण खाद्य की कमी, पौष्टिकता का अभाव नहीं वरन प्राकृतिक दबाव है। अब कोई अच्छा से अच्छा खाकर और पूर्ण संयमित रहकर भी भीमसेन या बजरंगबली नहीं बन सकता। वृक्षों में जितनी क्षमता है उतना विष पी रहे हैं। विष की मात्रा बढ़े और वृक्ष घटे तो उसका क्या दोष? दोष मनुष्य जाति का है, जो अपने जागृत शंकर पर जल डालने की अपेक्षा उन पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। वृक्ष है जो इतनी मार खाकर भी अपने धर्म से विचलित नहीं होते। ये केवल विष नहीं पीते, प्राणदान भी देते हैं। वृक्ष एक ओर कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं तो दूसरी ओर ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन प्रकृति से पर्याप्त मात्रा में मनुष्य या अन्य प्राणियों को उपलब्ध ना हो तो वे एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। श्वास द्वारा प्राप्त होने वाला यह अमृत हमें बहुत करके वृक्ष वनस्पतियों द्वारा ही प्राप्त होता है। इस बात को जानते हुए भी लोग वृक्ष काटते हैं और उनकी संख्या दिनों दिन कम करते जा रहे हैं। यह बड़ी चिंता की बात है।